हेलो विशाल जी। हेलो भैया। एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक जो डिजर्विंग है, राइट एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है, मतलब एक इंडिपेंडेंट वीडियो डिजर्व करता है ये। राइट। इसकी जर्नी से पहले आपकी एक छोटी सी जर्नी हमारे व्यूअर्स के लिए। नेम ऑफ द कंपनी सोफा फैक्ट्री, एवरीबडी नोज। कितने साल से आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में हैं? मेरे को खुद को 25 ईयर हो गए, 27 ईयर हो गए इनफैक्ट। 27 ईयर्स जी। आपके फादर ने स्टार्ट किया था ये? जी ठीक है जी सर। और आपके और हमारे एसोसिएशन को 3 साल हो गए। जी सर बिल्कुल। हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टोर्स है। राइट सर। 20 स्पोक में आपकी मास्टरी है। राइट है ना? बिल्कुल। ठीक है जी। इंडिया के हर शहर में आज सोफा फैक्ट्री को लोग जानते हैं, कहीं ना हर शहर में कहीं ना कहीं है। बिल्कुल सर। एक चीज़ और हम नोटिस कर रहे थे कल जब बात कर रहे थे मिस्टर अग्रवाल से, और भी 1-2 लोगों से जब हम टेस्टिमोनियल ले रहे थे, हम देख रहे हैं कि अब आपको रेफरेंस बहुत आ रहे हैं। विद गॉड ग्रेस सारा रेफरेंस का ही काम चल रहा है, ज़्यादा सिस्टम ज़्यादा ना, रिपीट कस्टमर है हमारे पास ज़्यादा। जी, जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर एक डिलीवरी चेन्नई में कर दी तो फिर उनके नेबर्स हैं, उनके पड़ोस के लोग हैं। बिल्कुल सर, ऐसे होता है कि आप कहीं से भी, अब जैसे मेरे हैदराबाद के हैं, कम से कम पूरी चेन है हैदराबाद के अंदर ना, एक चेन है। एक से लिंक एक लिंक के अंदर कई सारे डिजाइनर हैं, कई सारे आर्किटेक्ट हैं जो कि रेगुलर हमसे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, डन। वैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इज अ वेरी volatile, it keeps on changing with time. Different people have a different modus operandi. They work very differently. Right, some people believe bespoke, some believe in making products and selling it. Some believe in slashing the quality and increasing the price. Some people believe they will not slash the quality but they will slash the price. Sometimes either way around. Yes, so sir. I received a call today and she was from Andhra Pradesh, living in Bhopal. I don't remember her name, and she was asking me about the fabric, about the wood part and all that. I was explaining the same thing to her, that you should go to a store where you pay for gold and you get gold, right? Right. You should go to a store where if you are paying for silver, you will get silver. Right. If you are paying for diamond, you will get diamond. Right, sir. This is the way a fair trade of furniture manufacturing should happen in our country. Unfortunately, in our country, you look at the golden necklace and you say that I like it, but my budget is silver, and the manufacturer will say that I will make this in the cost of silver. Right. Don't worry. Right? You bring that necklace back to your home, believing that, oh, I'm so smart that I have paid for silver, but I got gold. And 10 days later, you start realizing when the gold will fade out and the silver will come out. Right. And then you will realize that everything shines as not gold. Right. So you have to make sure that you are paying for gold when you are getting gold. Right, sir. Right. You should not be paying for diamond and getting gold. Right. Or other way around. जी. Right? That's what the whole idea is. बिल्कुल सर। तो मतलब जो आप वैल्यू जितना आप डालते जाते हैं उस हिसाब से उनकी क्वालिटी बनती है। बिल्कुल। और ये हम ही नहीं, सभी लोग कहते हैं इस बात को। बिल्कुल सर। हाई एंड के लोग भी कहते हैं, मिड सेगमेंट के भी कहते हैं, लोअर सेगमेंट भी करते हैं। हम मिड सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट ही शूट करते हैं। जी। उसकी वजह यही है कि हम नहीं चाहते कि पीपल आर पेइंग फॉर गोल्ड एंड गेटिंग सिल्वर। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेक सेंस? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सर, ट्रस्ट जो है ना एक बार ही बनता है और उसको कंटिन्यू रखना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। तो आप अगर ट्रस्ट रखना लोगों पर जाते हैं, मेंटेन रखें, तो आपको अच्छी चीज़ दिखानी पड़ेगी अपने चैनल पे, और लोगों को भी एक विश्वास बनेगा लैपटॉप पे। बिल्कुल। तो वो विश्वास को मेंटेन रखना सबसे मुश्किल बात है। मुझे पहुँच के फिर तो आपको बहुत ध्यान से काम करना होता है कि किसका करेंगे, किसका नहीं करें। बात ठीक बात है, काफ़ी ड्यू डिलिजेंस होता है उसमें। राइट। अब बात करेंगे इस यूनिट की, इसको हम 3 या 4 मिनट में रैप अप करेंगे। जी सर। ये एक बहुत खूबसूरत सा डाइनिंग है जो हमने वुड में बनाया है। राइट, लेट्स रिवील इट टू आवर व्यूअर्स। प्योर टीक वुड के अंदर है, और अभी तक इसके हम 8 या 9 यूनिट बना चुके, ज़्यादा ही बनाए अभी तक इसके। और बड़े जिनसे भी बनाए हैं बहुत अच्छे कस्टमर है सारे ना। अच्छा, क्लास कस्टमर है। और इसके अंदर हमने क्या किया कि 2 चेयर में हमने क्राउन लगाया और 4 चेयर हमने प्लेन रखी है। हाँ जी, विदाउट क्राउन। बैक में चेस्टरफील्ड है और सारा का सारा जो बेस है ये हमने 3-4 कलर बनाया, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया और कॉपर बनाया। ये हमने कई अलग डिफरेंट कलर में हमने डाइनिंग टेबल बनाई है सर। ये इसकी एक जर्नी है, हम जैसे बात कर रहे थे आपसे। जी। इसकी शुरुआत आपकी एक स्टोरी से हुई। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और डिज़ाइन को, ये ओरिजिन ऑफ डिज़ाइन क्या रहा? ये सर ये बाहर की बड़ी कंपनी है, उसका डिज़ाइन है यार। ये किसने दिया आपको? हैदराबाद में एक कंपनी है, उसकी मेरे ख्याल से जो बैंक्वेट हॉल की। अच्छा। बड़े सारे बैंक्वेट होंगे, रेड चिल्ली के नाम से हैं। अच्छा।
तो उन्होंने मेरे से पहली बार लिया, उसके बाद फिर उन्हीं फ़ोटो में उन्होंने मेरे शेयर करी, उसके बाद क्लैप्टर फैमिली मेंबर थे जी वो। सर, बिल्कुल जी। और उन्होंने ये आपको डिज़ाइन दिया, उसके बाद में आपने इसको एग्जीक्यूट किया। राइट राइट राइट। यही सेम डिट्टो कलर में? हाँ, और सिल्वर में भी किया, गोल्ड में भी किया हमने, कई सारे। सिल्वर बहुत अच्छा निकल के आता है, मेटालिक गोल्ड बहुत निकल के आता है इसके अंदर, और आज ये काफ़ी अच्छा पॉपुलर है। जी बिल्कुल। ओके, अब इसकी डिटेल क्विकली हमारे व्यूअर्स को दे दें। आपने बताया कि इसमें चेयर्स 2 तरह की हैं। जी जी जी। ऑन द बेसिस ऑफ सीटिंग आई गेस सबका सेम है? हाँ, सीटिंग सबकी सेम है। राइट। कितना इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि जो चीपर वर्जन की चेयर्स होती हैं ना विशाल जी, लोग कहते हैं कि लोग नीचे उसके, और मैंने तो ये भी सुना है कि जो हिल्टन, क्या बोलते हैं उसको, जो पैकिंग के लिए मटेरियल यूज होता है, हिटलॉन, लोग क्या करते हैं नीचे प्लाई लगाते हैं, ऊपर हिटलॉन शीट लगा देते हैं, आपकी सीट रेडी। इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल में 3 या 4 हज़ार रुपये हो जाती होगी। राइट। हमारे पास पूरा इसमें एक नीचे रबड़ है, नहीं अंदर इंटरनल की बात कर रहे हैं। अंदर जो सारी, अंदर तो हमने पीयू फोम लगाई सारी 40 इंच की, और निबाड़ भी है। हाँ पूरा के लिए, बिल्कुल सब, वो स्प्रिंग भी लगे हुए हैं, निबाड़ भी, हाँ वो लगी हुई है। और उसके बाद फिर जब अगर हम बात पैच की करें तो पैच भी अपने टर्की मंगाया है, और कस्टमाइज, और जब फ्रंट में भी ये लगाया, बैक में भी ये लगाया, सीट में भी लगाया, उसकी बैक में भी ये लगाया। ओके, ऑलराइट। ये बैक का दिखा देते हैं हम इसको जी। ये पैच इस तरह, अच्छा दोनों सेम साइज में नहीं है, एक बड़ा छोटा है? नहीं सर, सेम साइज है पैच। ओके, डन। तो ये पैचेस जो होते हैं वो रनिंग पैटर्न में आते हैं, पर स्क्वायर मीटर, ये रनिंग मीटर में नहीं आते। ये पैचेस के पीस आते हैं, 1 पैच, 2 पैच, 3rd पैच, 4 पैच, 12 पैच लगे हुए हैं। 12 पैचेस। जी सर जी, 12 पैच लगे हुए हैं। क्या अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होती होगी इसमें पैच की, एक पैच की? सर अप्रोक्सीमेट 7,500 to 7,000 एक पैच की कॉस्टिंग आती है। 7,000 to 5,000 रुपीज पर पैच की कॉस्टिंग आती है। ये मिनिमम कॉस्ट है इसकी, टर्की के पैचेस आते हैं सर। ऑलराइट, ठीक है, ओके, डन। इससे भी महंगे आते हैं? इससे महंगे भी, बहुत महंगे हैं। Alright, I don't know how many people will be getting curious sitting on the edge of the seat. Must be very curious to write in the comment section that, oh my God, इतना महंगा है, ये है, वो है. There are some people. Right, sir, right. Right, but I request them to please go and survey the market. You will come to know. So there are 12 patches. आज की हम पूरा वही करेंगे। आज ये सारे ये पैचेस दिखा सकते हैं पीछे, है ना? और भी पैचेस हैं? ये पैचेस लगे ना ऐसे, तो कोई भी पैचेस में से लगा सकते हैं आप इसके अंदर। इसमें ये सब सेम रेंज के? सब सेम रेंज के, हर सारे टर्की के हर। ओके, ये भी टर्की का है, ये भी टर्की का है। इंडियन चाहे तो आप इंडियन भी लगवा सकते हैं। जी सर जी। राइट, दीज आर डिफरेंट पैचेस एंड दीज आर डिफरेंट कलर्स। पॉलिश के बारे में बात करें तो इस पे आएंगे हम। बिल्कुल। इसी को मैच करते हुए हमने स्वेड ले लिया है। राइट जी। तो आपको इसका बेस कलर को इसको बैक को मैच करना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चेस्टरफील्ड है इसमें। राइट सर, राइट। ये टीक वुड है? प्योर टीक वुड है सर। हैंडमेड है? हैंडमेड है सारा ये। इसमें डुअल एक्सेंट है, गोल्ड प्लस ब्राउन है। ब्राउन है सर, गोल्ड प्लस ब्राउन है, ब्राउन शेडिंग हो रखी है। और ये डाइनिंग टेबल हमने सर एक बार इस कलर में भी हमने बनाया था। हम बात करेंगे पॉलिश की। और कलर ऐसे निकल के आया था, देखते बहुत सुंदर है। उसकी मेरे पास फोटो में शेयर करूँगा आपको सर। डन। तो हम अब बात करेंगे, ये पूरा टीक वुड है और ये हर चेयर के आसपास ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में है वुड का वर्क। जी जी। फिर हम पॉलिश दिखाएंगे कि ये क्या क्या पॉलिश आप करवा सकते हैं। जी सर जी। अच्छा, ये हर चेयर के पीछे इस तरह से पूरा रिंग बना हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे फिंगर में रिंग होती है। राइट राइट। आई थिंक दिस डिजर्व्स फुल अटेंशन, है ना? पूरा का पूरा ये अटेंशन डिजर्व करती है डाइनिंग। राइट, चारों तरफ से अगर आप देखेंगे, अभी वी कैन नॉट गो ऑल द वे, बट 360 डिग्री आपको इस तरह से रिंग्स दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अब इसकी पॉलिश की बात बता रहे थे विशाल जी, बताइए कि इसको आप ये पॉलिश अचीव कर सकते हैं? इसको इस कलर के अंदर है, बहुत सी गेटअप आई थी। मैं इसकी आपको पिक्चर करूंगा। दिस इज सेम जो भी हम देख रहे हैं? नहीं, ये और ये भी फर्क है। ये भी फर्क है? क्या फर्क है? आप ये देखिए, ये मैट फिनिश है, सेटल्ड गोल्ड है, ये थोड़ा सा शाइनिंग गोल्ड है। आप देखें दोनों का गोल्ड में बहुत फर्क है। सेटल्ड एकदम प्लेन है, और ये शाइनिंग है इसके अंदर ज्यादा। ओके, तो हर एक गोल्ड में भी कई सारे कलर है। गोल्ड में कई सारे कलर है। अब सारे पॉलिश कलर आप दिखा रहे थे, आप बता रहे हैं हमको शैंपेन है। शैंपेन कलर है। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल अलग है। उसके अंदर भी ये डाइनिंग बहुत सुंदर निकल के आती है इसके अंदर। डन। जब भी आप पॉलिश का कलर चेंज करेंगे तो आपके फैब्रिक अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएंगे। कुछ ऑड होते हैं, बाकी तो सारे चल जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। राइट, दिस इज शैंपेन प्लस ब्राउन एक्सेंट है इसका। ये भी गोल्ड है सर। और फिर ये शैंपेन है। ऑलराइट, एक कलर और है, वो भी दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। अब ये जो एक्सेंट आप देख रहे हैं इसके सोफा के अंदर किया हुआ है, ये हमने व्हाइट के साथ सिल्वर किया हुआ है। राइट, ऐसा भी व्हाइट सिल्वर भी आप करा सकते हैं। जी, डन। अब जैसे इसमें 2 चेयर्स हैं, वुड वर्क में और पॉलिश के लिए हम दिखा रहे हैं ऊपर कि वहाँ पे देयर इज अ क्राउन। इन दिस चेयर देयर इज नो क्राउन, है ना? राइट। तो आप चाहें तो सारी चेयर विद क्राउन ले सकते हैं या सारी चेयर विदाउट क्राउन ले सकते हैं। इसका एक डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि ये किंग्स एंड क्वींस चेयर होती हैं, तो दे आर जनरली ऑपोजिट टू ईच अदर। If you want to make it a little lighter, and if you want to make it a little heavy, you want the whole setup to look heavy, then you can always go for crown. That is totally your call.
राइट सर, राइट सर, राइट। इसके नीचे भी हम देख रहे हैं कार्विंग का यहाँ हाँ, पे भी काम है। जैसे जो ऐसे हेडर में कर रखा है वैसे इधर इसके नीचे भी कर रखा है लास्ट के अंदर ना, तो बहुत सुंदर निकल के आता है इससे, गेटअप बहुत अच्छी आती है इससे। बहुत ही प्यारा पीस है, दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एंड क्लासी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द टेबल। सेंटर टेबल बेस है इसका, सेंटर बेस है ये। विशाल जी सॉलिड वुड होता है? सब सॉलिड वुड है सारा ये। और ये हॉलो नहीं होगा अंदर से? नहीं सर, बिल्कुल अंदर से हॉलो होगा ना? हाँ, अंदर से तो हॉलो होगा, बाकी सारा ये लकड़ी का हर बेस होगा सारा ये अंदर से। ये कर्व्स कैसे अचीव करते हैं? लकड़ी का हर पूरा काटा जाता है, सुगलाई की जाती है। अच्छा जी सर जी। वाओ। एंड टू मेक इट लाइट हम क्या करते हैं, बीच में स्पेस छोड़ते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना हो जाए इसका। हाँ, अब देखेंगे हाफ सर्कल इधर रखा, हाफ सर्कल इधर रखा है। ओह अच्छा, ऐसा एक सर्कल का पर्पस है ये। हाँ जी सर। और जो बेस होता है ये भी वुड में? ये भी वुड में सर, ये भी टोटल। ओके डन। अब ये पॉलिश, जो पॉलिश की बात हम कर रहे थे वो रह गई हमारी इनकम्प्लीट। ये पीयू हाई ग्लॉस है? जी बिल्कुल। ये मैट फिनिश भी हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। ओके, अब हम जाते हैं इसके टेबल के लटकन की तरफ। जो इसका बॉर्डर है वो बहुत अच्छा है। जी जी। इसमें भी कुछ वेरिएशन डिज़ाइन हमारे पास मिल सकते हैं और आइडियाज़ हमारे को? हाँ, जैसा चाहेंगे सर वैसा हो जाएगा, डिजाइन भी जैसा चाहेंगे उस तरीके से हो जाएगा ये। अच्छा चलिए ठीक है। इससे क्या होता है, आपके टॉप को और रिचनेस एंड रॉयल लुक आ जाता है व्हेन यू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। दिस इज हैंड वर्क है ना, सब कुछ हाथ से किया गया है। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे टेबल टॉप की। इनमें ऑफ कोर्स ये बजट वाले, जिनके बजट होते हैं वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। जी सर। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। राइट राइट। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये डायना मार्बल लग रहा है। जी, कौन सा मार्बल है? डायना है, डायना। ओके, 2 डिफरेंट शेड्स क्यों लग रहे हैं इसमें? ये सर दो मार्बल्स का मिलकर बनाया है, एक ये है और दूसरा ये बीच में है। अच्छा, तो मतलब डायना दिया, बीच में दूसरा मार्बल दिया है। ओके। हमारे पास क्या क्या टेबल ऑप्शंस हैं इसमें इसके अलावा? सर कंप्लीट ऑनिक्स है, ओरिजिनल ऑनिक्स है, कॉम्पोजिट ऑनिक्स है। आई विल नॉट रिकमेंड कॉम्पोजिट ऑनिक्स, वो थोड़ा सा इंफीरियर लगता है। जी जी। ओरिजिनल ऑनिक्स है इसके अंदर, हाँ, और इटालियन मार्बल है। इटालियन मार्बल है। अच्छा जी जी। ओरिजिनल ऑनिक्स जो है वो इन द रेंज ऑफ 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, इट गोज अप टू 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। राइट सर। वो पूरे लॉट के ऊपर डिपेंड करता जी है। जी जी जी। विशाल जी मेरे पास है, मैंने अपने लिए खुद के लिए अभी ऑनिक्स देखना शुरू किया था। जी। तो जो लोग हमारे वीडियोस पे अक्सर कहते हैं ना कि लूट लाए ये वो, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट ऑल दैट लैंग्वेज दे यूज, तो मैं उनको बताता हूँ कि आप मार्केट एक्सप्लोर करो। रिसेंटली मैंने अभी एक ऑनिक्स एक्सप्लोर किया था, 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बिल्कुल होगा। और उसमें भी पता है एक और टर्म होती है, यू कैन नॉट बाय, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 6.5 मतलब 3.5, 3.5 फीट बाय 6.5 फीट के आसपास की लेंथ होती है डाइनिंग टेबल की, राइट? राइट राइट। आप मान लीजिए 4:6 समझ लें, है ना, 24, 24 हो गया आपका, 24 स्क्वायर फीट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4500 रुपीज, है ना, कितना हो गया? ये मोर देन 1 लाख रुपीस हो गया सर। राइट जी। ओके, उसमें एक और कंडीशन होती है सेलर की। जी जी। यू कैन नॉट बाय 6/4, यू आर सपोज टू बाय द होल स्लैब। अगर वो 8/4 की है तो पूरे 8/4 का खरीदना है आपको। जी जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उनके मतलब का नहीं होता है वो फिर, जी। इसलिए वो इस प्राइस में देते हैं। राइट राइट। तो मेरे जितने भाई बहन हैं जो लिखते हैं अक्सर नीचे लूट रहा है पट क्या क्या, उनके लिए खास तौर से मैंने आज इन्फॉर्मेशन शेयर की है। राइट राइट। कि आप जब ऑनिक्स खरीदने जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भैया काट के दे देना आधा किलो, ऐसे नहीं होता। यू डोंट बाय अनियन एंड पोटैटोज, दीज आर एक्सपेंसिव मार्बल टॉप्स, दे आर एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स इनमें ग्रेड्स भी हैं। It starts from 1500 रुपीज, कैन go up to 4500 रुपीज, राइट। डिपेंडिंग कि वो किस लॉट का है, किस क्वेरी का है, किससे आप ले रहे हैं, क्या पॉलिश है उसके ऊपर। बिल्कुल राइट, ठीक है, डन। आज आप समझ गए होंगे मेरा पूरा वीडियो का इंटेंशन, 2 क्लियर थे। जी जी जी। एक तो लोगों को बताना कि इनमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जी जी। लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व, राइट सर। और इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल सर। क्या कॉस्ट है इसकी? 3,50,000 रुपीज सर। 3,50,000 रुपीज। जी सर। चलिए, दिस कैन बी डिलीवर्ड एनीवेयर इन द कंट्री। राइट सर। ओके, राइट सर। डन। सो एनी काइंड ऑफ पॉलिश, कलर और चॉइसेस यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद। और अगर इसका कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाहता है, फॉर एग्जांपल बेड, साइड टेबल, बफे काउंटर्स, यूनिट्स, क्रॉकरी यूनिट्स, सब कुछ बन सकता है, सब कुछ बन जाएगा। जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।